ऑफ यू ऑल आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक विशेष में जिस इंपॉर्टेंट कड़ी को हम देखने वाले हैं आने वाले 15 to 20 मिनट्स में, उस टॉपिक का नाम और उसकी जो काम है ना, वो आपके इंडिया के सबसे बड़े और आप यूं कह सकते हैं इंडिया की एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया को डिजिटल पेमेंट गेटवे से जुड़ी हुई सारी जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है, सर्विस है, उन सभी के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज NPCI, that is National Payment Corporation of India। तो पहले तो इस ऑर्गेनाइजेशन की जो फुल फॉर्म है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि NPCI स्टैंड फॉर व्हाट। दूसरा, मैंने पहले ही बता दिया, दिस इज ए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। तीसरा, आप जाने इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हमने मुंबई में किया और जिस ईयर में हमने किया वो ईयर था 2008 और हेडक्वार्टर आज के डेट में मुंबई में है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट जो इंपॉर्टेंट वीडियो, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए मैं लाता हूं वो संभवतः बहुत फिल्टर किया हुआ कंसेप्ट रहता है और डायरेक्ट आपके मेंस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे आप जाने कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हमने कर दिया 2008 में, जो एक्ट थी, जिस एक्ट के हवाले से हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया, वो एक्ट था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट और ये एक्ट 2007 का है। तो इस एक्ट के हवाले से 2008 मुंबई में हमने आपके इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम के फादर का एस्टैब्लिशमेंट किया, नाम NPCI दिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिया। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रमोटर है वो RBI है, पब्लिक कंपनी है ये। और दूसरी बात, इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट RBI और IBA, दैट इज इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के कलेक्टिव एफर्ट से किया गया है। तो समझ सकते हैं कि RBI और IBA जुड़ी हुई है तो कितना इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इंपॉर्टेंस इस नजरिए से है जो आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये 15 ऐसे टूल्स है, 15 ऐसे कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके NPCI के हवाले से चलते हैं। एक एक करके हम देखेंगे कि वो कौन से 15 इंपॉर्टेंट आपके सिस्टम टेक्निकल जो जुड़ी हुई बातें हैं वो हम देखेंगे। अंत में आप जाने कि इस NPCI के जो नॉन ऑफिशियल चेयरमैन है उनका नाम अजय कुमार चौधरी है एंड MD एंड CEO एज ऑन डेट इज दिलीप असबे। तो ये तो हो गई मुखड़े की बात कि आज NPCI क्या है, कब बना, क्यों बना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि NPCI काम क्या करती है। डिजिटल पेमेंट की जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है तो कौन कौन से ऐसे डिजिटल गेटवे है जिसको ये कंट्रोल रेगुलेट करती है। तो इस कारण से मैंने रेफरेंस रखा है आपके लिए कि एक एक करके कोई भी इंपॉर्टेंट जो पेमेंट गेटवे है वो छूटे ना। इस कारण से 1 by 1 करके हम देखेंगे कि ये NPCI का क्या है। तो एक फंक्शन है, पहली फंक्शन हम NFS की बात करेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ NFS इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। देखिए ये जो 15 में बात कर रहा हूं, 15 के फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद रखना है, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है ये बातें आप याद रखेंगे। तो पहला फंक्शन मैंने बताया NFS, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। जितने भी अक्रॉस बैंक के ATMs हैं वो सब एक सेंट्रलाइज सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं और ये काम NPCI के हवाले, NFS के हवाले से होता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। दूसरा है NACH, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। देखिए एक समय था जिस समय ECS चला करता था, अभी भी हम जानते हैं कि ECS है, बट आज के डेट में ECS नहीं एग्जिस्ट करता है। ECS को हमने 1 मार्च 2017 में ही रिप्लेस कर दिया और रिप्लेसमेंट के बाद जिस नए टूल्स को हमने इंट्रोड्यूस किया, NPCI के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया, नाम दिया NACH, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जो बल्क में पोस्टिंग होती है या फिर पीरियोडिकली सेम टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। सपोज यू आर हैविंग वन अकाउंट इन SBI, सेकंड अकाउंट इन HDFC बैंक और HDFC बैंक में आपने लोन लिया है तो आप चाहते हैं योर सेविंग अकाउंट ऑफ SBI शुड बी डेबिटेड ऑन 15th ऑफ ईच मंथ ऑफ 22,000 रुपीज एंड क्रेडिटेड टू HDFC बैंक लोन अकाउंट। तो ये NACH के थ्रू होगा, है ना। सपोज आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो ऑटोमेटिक जो ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए जो आप मैंडेट फिल करते हैं वो NACH का होता है और NACH एक नया स्वरूप है ECS का। 1 मार्च 2017 से हमने इस NACH के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। तीसरा फंक्शन जो है वो है IMPS का।
अर्लियर हमारे पास सिर्फ दो ही टूल्स था फ्रॉम फॉर ट्रांसफरिंग अ फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला था एनईएफटी दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दूसरा था आरटीजीएस दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आज भी ये टूल्स है, आज भी ये टूल्स आरबीआई के हवाले है, लेकिन जिस टूल्स को एनपीसीआई ने अपने अधीन लिया और 24/7 इसके अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, वो आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। तो ये हो गई आईएमपीएस की फुल फॉर्म, एनपीसीआई के अधीन है। सिमिलर सा रूप आपके एनईएफटी आरटीजीएस है, बट वो आरबीआई के अधीन है। नेक्स्ट हम जानेंगे रुपए। जैसे आप यूज करते हैं अपने एटीएम डेबिट कार्ड को, है ना, क्रेडिट कार्ड को, तो उस पर लिखा रहता है वीजा, मास्टर, है ना, अमेरिकन एक्सप्रेस लिखा रहता है। दीज आर इंटरनेशनल गेटवेज, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे हैं। तो इंडिया का इंडिजिनस जो गेटवे लॉन्च किया गया वो आपकी रुपए कार्ड है, और रुपए एक डेबिट कार्ड है, लो कॉस्ट कार्ड है। और बेसिकली हमने जनधन योजना या फिर जो सेमी अर्बन या फिर रूरल एरियाज में रहते हैं उनके लिए हमने इस रुपए कार्ड को लॉन्च किया है। बट अभी भी रुपए कार्ड की जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, वो एक्सेप्टेंस बहुत सारे पोर्टल पे नहीं है, बट लो कॉस्ट कार्ड है। जो एनुअल मेंटेनेंस है इसका बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। तो सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि मेंटेनेंस कितना है, इंडिया की खुद की अपनी पेमेंट सिस्टम है, खुद की अपनी कार्ड है, बड़ी बात है ये। नेक्स्ट हम जानेंगे सीटीएस दैट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इस सिस्टम को जिस ईयर में हमने लॉन्च किया वो ईयर था 2010 सीटीएस के सिस्टम को हमने लॉन्च किया, जहां पे फिजिकल क्लियरिंग ऑफ चेक होती थी। वन बैंक टू अनदर बैंक में हम चेक भेजते थे, है ना, क्लियरिंग के लिए, है ना, प्रोसेसिंग के लिए। तो आज के डेट में ये जो फिजिकल क्लियरिंग ऑफ चेक है, सपोज आपने किसी बैंक का चेक किसी और बैंक में जमा किया है, तो आज के डेट में वो उस बैंक से बाहर नहीं आती है। हर बैंक में सीटीएस मशीन लगी हुई है, वो स्कैन उसी बैंक में होता है, और उसकी जो इमेज होती है, क्योंकि ये इमेज बेस्ड आपकी क्या हो गई, क्लियरिंग सिस्टम हो गई है, हमने नाम दिया है सीटीएस चेक क्लियरिंग चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो ये इमेज बेस्ड आपकी क्लियरिंग सिस्टम है, और ये इमेज एनपीसीआई के पोर्टल पर अपलोड होता है और वहां से तमाम क्लियरिंग होती है। तो फिजिकल क्लियरिंग ऑफ चेक की जगह जो इमेज बेस्ड क्लियरिंग है वो हमने लॉन्च किया इस सीटीएस के हवाले, और ये सीटीएस आपके एनपीसीआई का एक बहुत बड़ा भाग है। नेक्स्ट हम जानेंगे दैट इज एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। इसी एईपीएस को दूसरे शब्दों में जिस नाम से हम जानते हैं, नाम है एबीपीएस, आधार बेस्ड पेमेंट सर्विस, है ना। गांव में, है ना, रूरल एरियाज में जो कस्टमर्स हैं वो अपने थंब को भी किसी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस पे अगर लगाएंगे और उनकी आधार कार्ड अगर बैंक के साथ लिंक है, तो ऑटोमेटिकली आप बिना डेबिट कार्ड यूज किए हुए, बिना बैंक गए हुए आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ एईपीएस, दैट इज आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट इज यूपीआई। ये अगर बात ना करें तो संभवतः क्लास अधूरा सा रहेगा, क्योंकि आज के डेट में अगर आप वॉलेट लेके नहीं चलते हैं फिर भी आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि आपके पास मोबाइल है और उस मोबाइल में यूपीआई का कोई ना कोई ऐप तो डाउनलोडर है, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो अमेजन पे हो, चाहे वो यूनो पे हो, कोई भी ऐप आपके पास है, दैट इज यूपीआई। द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस यूपीआई के तहत हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बैंक टू विद इन द बैंक और अदर बैंक ऑल्सो। ये यूपीआई की जो पेमेंट सिस्टम काम करती है अलग अलग तरीके से काम करती है। वीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे भी काम करती है, दूसरा आधार लिंक पे भी काम करती है, मोबाइल नंबर से भी आप पैसे भेज सकते हैं, आईएफएससी कोड से भी आप पैसे भेज सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ फंड अंडर यूपीआई फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक और फ्रॉम वन बैंक विद इन द बैंक। तो ये यूपीआई का बड़ा एडवांटेज आज के डेट में आप कह सकते हैं, अगर डिजिटल रिवॉल्यूशन कुछ है तो यही यूपीआई है। उसके बाद अगर डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात हम करें तो ई कॉमर्स का, अगर क्विक कॉमर्स के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसमें आप ई कॉमर्स में अमेजन फ्लिपकार्ट को रखें, क्विक कॉमर्स में आप ये ब्लिंकिट जेप्टो वगैरह को रखें, तो बड़ा एक डिफरेंस आपको महसूस होगा। नेक्स्ट स्टार 99 हैश, जिसे हम यूएसएसडी प्लेटफॉर्म या एनयूयूपी प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी प्लेटफॉर्म इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा सर्विस डेटा, और एनयूयूपी इसका एक भाग
भाग है जिसमें इफ देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन इन योर मोबाइल स्टिल यू कैन ट्रांसफर योर फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, और आप बैलेंस चेक भी कर सकते हैं। अगर इस *99# पे आप मैसेज करते हैं तो आपके पास तमाम से ऑप्शन आते हैं जिसके थ्रू ये काम किया जा सकता है। तो बड़ा एक अचीवमेंट है फॉर दोज हु आर रिसाइडिंग इन रूरल और सेमी रूरल एरिया having very low cost mobile or there is no internet facilities. Next is भारत QR। तो ये भी आपके फुल फॉर्म इसका इंपॉर्टेंट है, भारत क्विक रिस्पॉन्स। यहां से भी आप पैसे भेज सकते हैं। BBPS बिल पेमेंट, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, हमें आपके महानगर गैस का पेमेंट करना है, तो कोई भी पेमेंट का सिस्टम हो आपके इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है और आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ NPCI। नेक्स्ट जाने NCMC। द फुल फॉर्म ऑफ NCMC इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी सिस्टम, जहां पे आप अपने कार्ड को वेव कर सकते हैं विदाउट देयर इज नो नीड टू स्वैप योर कार्ड ऑन पॉस टर्मिनल, है ना। आप अपने कार्ड को वेव करें और आप आसानी से एक छोटा पेमेंट 2000 का आप कर सकते हैं। तो ये है आपकी इंस्टीड ऑफ स्वैपिंग ऑफ योर डेबिट कार्ड आप वेव कर सकते हैं। तो ये आपके NCMC का एक भाग है। नेक्स्ट डिजिटल रुपी। आने वाला समय आपकी इसी डिजिटल रुपी पे होगा और ये भी आपके NPCI के हवाले को ही दिया गया है कि आप ही इसे रेगुलेट करें। और ये डिजिटल रुपी जो आप फिजिकल रुपी आप एक्सचेंज करते हैं उसकी जगह ऐप पे आप करेंसी को देख सकते हैं कि ये 10 रुपए 5 रुपए की करेंसी है। कुछ बैंकों ने तो इसकी नई वर्जन को लॉन्च भी किया है। CBDC है ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल जो आपकी करेंसी है, CBDC का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। उसके ऐप को भी लॉन्च किया हुआ है। तो आने वाला समय आपके इसी डिजिटल रुपी डिजिटल करेंसी पे चलेगा, जिसे हम आपके मोबाइल पे ही ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप अभी ट्रांसफर करते हैं और आपके सेविंग अकाउंट को डेबिट होता है, वहां पैसा नहीं होगा, वहां पे ऑटोमेटिकली आपके जो करेंसी है उसको डिजिटल करेंसी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन ट्रांसफर। तो एक नया प्रोजेक्ट है, एक नई सिस्टम है, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। बट डिजिटल रुपी भी आपके NPCI के हवाले में है, ये आपको जानना है। नेक्स्ट इज NETC, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो आप जानते हैं कि जो भी RFID बेस्ड आपकी फास्टैग है और आप किसी टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो गाड़ी को खड़े करके पैसे एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो आपकी सिस्टम है वो आपके फास्टैग के अकाउंट को डेबिट करेगा और टोल पेमेंट हो जाएगा। तो ये भी आपके NPCI के अधीन है। नेक्स्ट इज UPI 123 पे, है ना, एक नया है जिसमें IVR है ना, इंटरेक्टिव वॉइस मैसेज के आधार पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी जो छोटे कस्टमर है, गांव के कस्टमर हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी UPI 123 पे के आधार पे। और आखिरी में DPS, दैट इज डिजिटल पेमेंट सर्विस। डिजिटल पेमेंट नॉट सर्विस, डिजिटल पेमेंट स्कोर। जैसे आप बैंक जाते हैं और अपने सिविल के स्कोर को चेक करते हैं, तो आने वाले समय में NPCI भी आपके जो फिनेंशियल रिकॉर्ड है ना, कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, कोई अकाउंट आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, तो ये सिमिलर लाइक सिविल आपके डेटाबेस को तैयार करेगा, है ना, अंडर DPS फुल फॉर्म एक बार फिर से डिजिटल पेमेंट स्कोर। तो ये 15 वैसे टेक्निक है, 15 वैसे टूल्स हैं जो NPCI के हवाले है। और ये NPCI भारत की डिजिटल पेमेंट की जुड़ी हुई सबसे बड़ी और एकमात्र अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2008 अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में किया गया है। दिलीप असबे इज प्रेजेंट MD एंड CEO। However, Ajay Kumar Chaudhary is present, non-officio chairman of this NPCI, National Payment Corporation of India। इतनी बात आपके इस क्लास में आपके साथ करूंगा। नेक्स्ट मुलाकात किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके साथ होगी। थैंक यू सो मच फॉर